वेलकम बच्चों। मैं एक बार फिर आपके अपने चैनल में आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ, कल मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल थे, दो ऐसे ऑर्गेनेल थे जिनके पास खुद का डीएनए था, जिनके पास राइबोसोम भी था। कौन से दो ऑर्गेनेल थे? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था प्लास्टिड्स। बेसिकली उसमें हम बात करते थे क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट की बात करें। ये दोनों के दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होने के साथ साथ एक वर्ड और जोड़ा जाता है, बाई मेम्ब्रेन बाउंडेड। दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। देखते हैं जरा। टॉपिक जो आज का है वो है प्लास्टिड। अब आपसे कोई पूछे कि भाई प्लास्टिड वाटर सॉल्युबल, मतलब कुल मिलाकर सॉल्युबल पिगमेंट हैविंग, ये वो ऑर्गेनेल हैं जो या तो फूड स्टोर करने का काम करते हैं या तो स्टोरेशन का काम करेंगे। या फिर फूड सिंथेसिस का काम करेंगे। या तो ये फूड बनाने का काम करेंगे या फिर क्या करेंगे, स्टोरेशन का काम करेंगे। इसके अलावा भी एक काम होता है, टू मेक प्लांट अट्रैक्टिव। इसके अलावा इनका काम प्लांट को अट्रैक्टिव बनाने का होता है। अरे भाई, सुंदर सुंदर फूल होते हैं, कलर कलर के फ्लावर जैसे कहते हैं। भी फूल मैंने बोला, फूल का मतलब आप मतलब समझिए बेवकूफ, फ्लावर से। फ्रूट्स होते हैं अलग अलग टाइप के। तो ये सब किसकी वजह से? प्लास्टिड्स की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि टू मेक प्लांट अट्रैक्टिव, क्या मोटिव है इसका? मोटिव भी पता चलेगा। तो ये वो ऑर्गेनेल जो फूड स्टोरेशन, फूड सिंथेसिस और प्लांट को अट्रैक्टिव बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स जो ये टर्म है, ये किसने दिया था? इसको लेकर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक। 1865 और 1885 दो डेट्स मिलती हैं। कुछ लोग कुछ किताबों में हैकेल को ये टर्म देने के लिए आगे माना जाता है, कुछ किताबें शिम्पर। तो आप शिम्पर को फॉलो करिएगा। टर्म प्लास्टिड गिवन बाय शिम्पर। प्लास्टिड। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, ये किसमें होते हैं? क्या हमारे अंदर है? प्लांट्स में। अब हम बात करने जा रहे हैं इनके ऑक्यूरेंस की। ये पाए कहां जाते हैं भाई? सोचने वाली बात है। कहां पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स, या अगर आपसे कोई कहे, अब यूकैरियोटिक न जोड़ करके खाली प्लांट सेल कह सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन प्लांट सेल्स में ये नहीं होंगे, जैसे फंजाइज में ये नहीं होंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए में नहीं होंगे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में ये नहीं होंगे। अब ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया तो ये प्रोकैरियोट है, लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करें तो फंजाइज में ये नहीं होते। अब बात करते हैं कि भाई ये होते कितने टाइप के हैं।
हम बात करने जा रहे हैं इनके काइंड्स। हर जगह पर डिवीजन का कोई ना कोई बेस होता है, कोई ना कोई आधार होता है जिसके आधार पर डिवीजन किया जाता है। यहां डिवीजन किसके बेस पर है? यहां डिवीजन जो किया गया है वो प्रेजेंस यानी लोकेशन, कलर और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन, यानी फंक्शन, कलर और प्रेजेंस के बेसिस पर इसे क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से काइंड है? 3 कर लेते हैं भाई हम इसको, जरा देखते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। थोड़ा गैपिंग कर देते हैं क्योंकि हम ये इंफॉर्मेशन, कुछ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी में दूंगा, ये ग्राफ जो मैं बना रहा हूं। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो 3 टाइप के प्लास्टिड्स हो गए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलरेबल, हरे रंग के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल या कलर्ड क्लोरोप्लास्ट, सॉरी कलर्ड प्लास्टिड्स आर नोन एज अ क्रोमोप्लास्ट। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पाया कहां जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पाया कहां जाते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये पाए कहां जाते हैं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड पार्ट में पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के अंडरग्राउंड पोर्शंस। अब आप सोच रहे होंगे अंडरग्राउंड पोर्शन, एक रूट तो अंडरग्राउंड पोर्शन है ही है, इसके अलावा बहुत सारे स्टेम भी होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं। तो उन, वैसे तो स्टेम ज्यादातर ब्राउन कलर का होता है वुडी प्लांट्स में, लेकिन जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं हर्ब और शर्ब टाइप के, उनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन अगर इस ऐसे हर्ब या शर्ब टाइप के प्लांट का स्टेम अंडरग्राउंड होगा तो फिर वो कलरलेस होगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होगा? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, यूजुअली प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम and it is present in flower and fruits, फ्लावर एंड फलों और फूलों में ये पाए जाते हैं। तो कहां कहां किसकी प्रेजेंट थी ये समझ में आया। एक और वर्किंग के बेस पे देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट का काम था फूड सिंथेसाइज करना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज by the process of photosynthesis। यही रीजन था कि इसे हाउस वाइफ ऑफ द सेल या किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन KITCHEN ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं पर्टिकुलर एक एक के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है, जो आपको मिलनी है, वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में कवर करनी है। लेकिन लिटिल बिट इंफॉर्मेशन आपको ल्यूकोप्लास्ट के बारे में भी होनी चाहिए और क्रोमोप्लास्ट के बारे में भी होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत मैं इंफॉर्मेशन अब आपको ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देने जा रहा हूं। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट, दो बातें तो हम इसके बारे में जान ही चुके थे कि ये कलरलेस था और अंडरग्राउंड पोर्शन में प्रेजेंट था। इसके काइंड्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं इसके,
और इसके जो काइंड्स डिवाइड किए गए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड फूड। जिस टाइप का फूड ये स्टोर करते हैं उसके बेस पर इन्हें कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड फूड। जरा देखिए भाई, अगर ल्यूकोप्लास्ट के थ्रू स्टोर्ड फूड फैट और ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है, तो ऐसे टाइप के ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहेंगे? अगर स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो रहा है तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहेंगे? अगर स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर्ड हो रहा है तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहेंगे? यानी 3 फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है, फैट के फॉर्म में, ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में, या प्रोटीन के फॉर्म में, या स्टार्च के फॉर्म में। अगर फैट या ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को इलायोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को इलायोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा इस जो प्रोटीन है इसे प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है अगर फूड इसके फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा। अगर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को एमाइलोप्लास्ट। तो 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, जिसे प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इलायोप्लास्ट को ओलियोसोम का नाम भी दिया जाता है। अब आप फिर क्वेश्चन एराइज हुआ कि बिना एग्जाम्पल के तो चीजें अधूरी होती हैं। इस तरीके के फॉर्म में इलायोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे। गरीबों का काजू, कैस्यूनट। गरीबों का काजू किसे कहते हैं? गरीब लोगों का। पीनट जानते हैं? मूंगफली। ठीक, इसके बाद एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के फॉर्म में कहां मिलेगा? इसकी जगह पर इसमें एक और आ जाएगा, कैस्टर। अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म में ये स्टोरेशन कहां मिलेगा? अरे भाई, आप खाते हैं दालें, पल्सेस, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एल्यूरोप्लास्ट। सब्जियों का राजा जिसे कहते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल। कहीं पर भी किसी में भी ऐड कर दो, कुछ भी बना लो ऐड करके। हमारा जाना पहचाना सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो सोलेनेसी फैमिली का है। तो पोटैटो इज ए काइंड ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है। पल्सेस, ये भी एक तरह से देखा जाए पल्सेस में जो प्रोटीन स्टोर होता है पल्स प्लांट के नोड में, दैट इज। तो ये सारे के सारे एग्जांपल, यानी ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग पोजीशन पर कहां किस किस फॉर्म में। यहां पर मैंने ये बताने की कोशिश की कि ल्यूकोप्लास्ट किस टाइप का फूड स्टोर कर रहा है। इसके बेसिस पर इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फैट और ऑयल जो स्टोर करते हैं ऐसे ल्यूकोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट या ओलियोसोम कहलाते हैं। जो प्रोटीन स्टोर करेंगे उन्हें एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। जो स्टार्च करेंगे उसे एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं। कलरफुल प्लास्टिक्स यूजुअली प्रेजेंट इन
कहां प्रेजेंट होते हैं मैं बता चुका आपको। इनका जो कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये कलरफुल होते हैं। इनमें से कुछ पिगमेंट्स जो यूजुअली देखने को मिलते हैं जैसे ज़ैंथोफिल, फाइको साइनिन, फाइको एरिथ्रिन, इसके अलावा कैरोटीन। ये कुछ पिगमेंट्स थे जिन पिगमेंट्स की वजह से कलर विजुअलाइजेशन होता है क्रोमोप्लास्ट में, और क्रोमोप्लास्ट अपने कलर की वजह से क्या काम करते हैं ये मैं शुरुआत में आपको बता चुका। तो ये थी लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अब ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो चाहिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो अब मैं आपको क्लोरोप्लास्ट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके समझाने जा रहा हूं। देखते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको हाउसवाइफ ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, कुछ बातें जो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो पहली बात तो फूड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, भोजन बनाने में हेल्प करता है। इनका साइज जरा देखिए पहले। साइज जो होता है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो इनकी लेंथ और दूसरी कैटेगरी है इनकी विड्थ। लेंथ और विड्थ दो कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है। इनकी लेंथ होती है 5 से 10 म्यू एम, जबकि इनकी विड्थ 2 से 4 म्यू एम। अब हम बात करते हैं इसके नंबर की। इनका जो नंबर होता है वेरीड करता है। अगर आप मीसोफिल, थोड़ा सा मीसोफिल क्या होता है भाई? मीसोफिल सेल्स। अगर आप पत्ती, जब अभी मैं आपको फोटोसिंथेसिस बताऊंगा या आपको पढ़ेंगे तो पत्ती का जब ट्रांसफर सेक्शन प्लांट एनाटॉमी में भी देखेंगे तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच की सारी सेल्स मीसोफिल सेल्स कहलाती हैं, जो एक्चुअल में पैरेंकाइमेटस टाइप की सेल्स होती हैं, फिलिंग सेल्स होती हैं। इनमें वो मीसोफिल सेल्स जो अपर एपिडर्मिस के पास होती हैं उन्हें पेलिसेड पैरेंकाइमा कहा जाता है, जबकि वो जो लोअर एपिडर्मिस के पास होती हैं उन्हें स्पॉन्जी पैरेंकाइमा कहा जाता है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मोर इन पेलिसेड पैरेंकाइमा एज कंपेयर टू द स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। तो सबसे ज्यादा अगर क्लोरोप्लास्ट की बात हो तो मीसोफिल में भी किसमें? पेलिसेड पैरेंकाइमा। उनमें पेलिसेड पैरेंकाइमा में इनका नंबर 20 से 40 पर सेल का रहता है, जबकि एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास। जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। इस क्लेमाइडोमोनास में 1 पर सेल एक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि फिक्स नंबर नहीं है कि हर प्लांट सेल में
क्लोरोप्लास्ट का नंबर फिक्स होता। ये एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है। इट इज द यूनिसेल्यूलर एल्गी। तो आपने भाई इसके नंबर के बारे में भी देख लिया, इसके साइज के बारे में भी देख लिया, बट अब हम इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जिससे कई बार क्वेश्चन भी पुट किए जाते हैं, शेप की बारे में। कैसा होता है इनका शेप? इनका शेप कई जगह पर अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है, जैसे कप शेप, इसके अलावा आपको गर्डिल शेप, गर्डिल मतलब समझ रहे होंगे, घोड़े की नाल के आकार का। इसके अलावा स्पाइरल शेप, इसके अलावा रेटिक्यूलेट या रेटिक्यूलर, जाल के जैसा ऊडोगोनियम में होता है। इसके अलावा डिस्क्वाइडल, डिस्क के जैसा, डिस्क्वाइडल शेप। ये कुछ शेप थे जो मिलते हैं। बिना एग्जाम्पल के मैंने कहा ना, चीजें हाफ रहती हैं, तो सारे एग्जाम्पल तो नहीं ले सकते, लेकिन एक दो एग्जाम्पल तो लेके समझ सकते हैं ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो कप शेप्ड आपको देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में आपको जो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा वो कप शेप मिलेगा। गर्डिल शेप यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। स्पाइरल शेप स्पाइरोगाइरा, जिसे पॉन्डर सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बाहर की जो लेयर होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके पेक्टोज बनाता है, और पेक्टोज जो होता है वो जिलेटिनस नेचर का होता है, इसलिए इसको छूने पे सिल्क की फीलिंग आती है, इसलिए इसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं। तालाब का रेशम रिबन लाइक होता है। रेटिकुलेट, ऊडोगोनियम, ये सब एल्गीज हैं। और डिस्क्वाइडल जो मोस्ट प्रोमिनेंट और ज्यादातर पाया जाता है, जो ज्यादातर जिसकी स्टडी हमें करनी है, जिसको लेकर बेस मान करके हम आपको इसकी स्ट्रक्चर समझाएंगे, वो है हायर प्लांट्स। जो हमारे आसपास देखने वाले प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइडल शेप का होता है, डिस्क शेप का होता है। तो ये आपने जो देखा, ये मैंने आपको अभी बताया कि भाई क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, इसको क्या किचन कहते हैं, ये तो मैं पहले बता चुका था। सनलाइट को ट्रैप करके बायोटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का, अगर प्लांट को प्राइमरी कंजर्वर ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ कहा गया है, तो ये प्राइमरी कंजर्वर ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ कहलाने के लिए अगर कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है तो वो एक क्लोरोप्लास्ट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं प्लांट्स, और बायोटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से फूड फॉर्म होता है। एक सेंटेंस में अभी आपको पढ़ाते समय, अभी जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं तो बताऊंगा, बताइएगा आप मेरे उस सेंटेंस से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि नहीं है। देखिएगा अभी, अब मैं आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डायग्राम ड्रॉ करता हूं। डिस्क्वाइडल को मैंने एग्जांपल लिया है। डिस्क्वाइडल, डिस्क शेप, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये थी इसकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो थी उसकी परमेबिलिटी, सिंबल बना दे रहे हैं, परमेबिलिटी के बेस पे देखा जाए तो ग्रेटर देन इनर।
पूरे पूरे अगर हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को, तो इसके अंदर स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक, स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक, क्वाइन लाइक बोला मैंने, स्टैक ऑफ क्वाइन नहीं, स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं। और इन स्टैक यानी बंडल, बंच जिसे कहते हैं, और इन स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को सिंगुलरली ग्रेनम कहते हैं। और पूरे के पूरे सब पूरे जितने प्रेजेंट हैं प्लूरली। अच्छा, प्लूरली का नंबर, अब आप सोच रहे होंगे भाई कि नंबर होता कितना है क्लोरोप्लास्ट में, तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 60 नंबर होता है ग्रेनम का, और जब प्लूरली होंगे तो उन्हें नाम दिया जाएगा ग्रेना। इट इज एक्चुअली द साइट ऑफ फोटोसिंथेटिकल लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस की लाइट रिएक्शन का ये वो जगह है जहां पर प्रोसेस होती है। सारे के सारे ग्रेनम आपस में जुड़ के जब ग्रेना बनाएंगे तो आपस में अटैच होते हैं टिब्यूल्स के थ्रू, जिन्हें स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। स्ट्रोमा लैमेली की हेल्प से आपस में अटैच रहते हैं सब कुछ। अब आप और आगे अंदर क्या दिख रहा भाई, देख लीजिए जरा। ये छोटे छोटे आपको स्ट्रैंड्स के फॉर्म में मैंने आरएनए दिखाया है। ये 70S टाइप का राइबोसोम था, प्रोटीन फैक्ट्री, जिन्हें पैलेडिक पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बना रहा था, क्वाइल्ड डीएनए, ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये सब कुछ जो भी मटेरियल था, ये जिस ग्राउंड सब्सटेंस में सस्पेंडेड था, उस ग्राउंड सब्सटेंस को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा इज द साइट फॉर द डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की दो पोर्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है एक्चुअली में ये स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट होती है, जबकि बड़ा हुआ जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। जरा देखिए, हमने एक सिंगल क्वाइन को निकाल कर देखा। इस सिंगल क्वाइन को क्वांटासोम कहते हैं, सॉरी, इस सिंगल क्वाइन को थाइलेक्वाइड कहते हैं। थाइलेक्वाइड कहा जाता है। ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है, खोखली स्ट्रक्चर है। इस थाइलेक्वाइड को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो मेन्की को जाता है। मेन्की, साइंटिस्ट का नाम था मेन्की, उन्होंने डिस्कवर किया था थाइलेक्वाइड को। इन ईच थाइलेक्वाइड प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं पाउच लाइक, जिन्हें अभी मैंने जो नाम लिया था क्वांटासोम कहते हैं। और ये क्वांटासोम एक्चुअल जो होते हैं ना, इन्हें सबसे पहले रिपोर्ट किया था पार्क और पॉन्स ने, जबकि इन्हें क्वांटासोम टर्म देने का जो क्रेडिट है वो जाता है पार्क और बिगिंस। पार्क और बिगिंस से इन्हें नाम दिया क्वांटासोम। देखा किसने? इन ईच क्वांटासोम अबाउट 230 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है इन्हें क्लोरोफिल कहेंगे। और ये क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं, बी सी डी। प्रोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो एक ही बात करेंगे। 230 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल होते हैं, और इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ही यूनिट कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। एक सेंटेंस मैंने आपसे भी कहा था कि मैं आपको भी एक सेंटेंस बताऊंगा, पृथ्वी का अन्नदाता क्लोरोफिल। क्या ये सेंटेंस कहना गलत होगा? क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करने का पावर अगर क्लोरोप्लास्ट के पास है तो ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्या ये मेरा सेंटेंस गलत होगा बोलना? ग्रुप में मुझसे डिस्कस करिएगा इस बात को लेकर।
क्या ये मैं सही हूं कि गलत? क्लोरोफिल यूनिट कहते हैं, क्लोरोफिल ए की वैल्यू की बात कर रहा हूं, C55 फॉर्मूला में लिख देता हूं, H72O5N4Mg, C55 H72O5N4Mg, ये इसका फॉर्मूला था। यही रीजन था कि ग्रीन लीव्स को, सूखी हुई लीव्स को जलाने पर उसकी ऐश में कौन सा मटेरियल मिलेगा, कौन सा एलिमेंट मिलेगा, तो मैग्नीशियम आंसर आता था। तो ये आपने पूरी स्ट्रक्चर जो देखी, ये समझ में आई होगी आई होप आपको। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको प्लास्टिक्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। आई होप मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Stay safe, stay home, and be healthy also. Goodbye.